जो जो ये 200 से अधिक संख्या में यहाँ पे करीब 242 लोग जो सवार थे इस विमान में, जिसमें यात्री भी थे और 12 क्रू, जिसमें 2 पायलट्स रहे। उन सबको यहाँ पर जब ये विमान क्रैश किया है, एक और नाम इसमें रहा विजय रूपाणी जी का। विजय रूपाणी जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। मुझे याद आता है 2013 की मेरी एक रिपोर्टिंग के दौरान मैं सौराष्ट्र में विजय रूपाणी जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी, चुनावी बातों से अलग उन्होंने जिस बात पर बहुत अधिक बार बार फोकस कर रहे थे कि सौराष्ट्र में पानी की समस्या को लेकर वो चर्चा कर रहे थे और उसके बारे में बात करना चाह रहे थे। एक बहुत सरल व्यक्तित्व, एक ऐसे नेता जिनको अभी अलग अलग पार्टियों के जो उनके साथी हैं वो सब इस समय याद कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं उनकी पूरी शख्सियत। अहमदाबाद विमान हादसे की खबर सुनकर प्रार्थनाओं का दौर चला। सभी को उम्मीद थी कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मौत को मात देकर बच जाएंगे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 68 साल के विजय रूपाणी का विमान हादसे में निधन हो गया। सभी दिवंगत आत्माओं को शांति मिले उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जो स्वजन है, उनके ऊपर जो आपत्ति आ पड़ी है, भगवान उनको शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और हमारे लिए तो हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी भी इसी फ्लाइट में अपने परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे। वो भी इस हादसा का शिकार हुए हैं। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। भाजपा परिवार में ये बहुत बड़ी खोट आई है। विजय रूपाणी बेटी और पत्नी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, लेकिन मंजिल से पहले ही हादसे का शिकार बन गए। निधन की खबर से पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। पड़ोसियों को अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि अब रूपाणी उनके बीच नहीं है। परिवार ने अपना मुखिया खोया, समर्थकों ने अपना संरक्षक, तो बीजेपी ने अपना एक कद्दावर नेता खो दिया। रूपाणी का जन्म 2 अगस्त 1956 को बर्मा में हुआ था, लेकिन 1960 में परिवार राजकोट में आकर बस गया। उनका बचपन राजकोट में बीता और फिर राजकोट से ही रूपाणी ने सियासत की दुनिया में कदम रखा और फिर पीछे पलट कर नहीं देखा। पढ़ाई के दौरान छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े। आपातकाल के दौरान 11 महीने तक जेल में रहे। 1987 में राजकोट नगर निगम के पार्षद चुने गए। 1995 में दोबारा राजकोट नगर निगम के पार्षद बने। 1996 से 1997 तक राजकोट के मेयर रहे। 1998 में बीजेपी गुजरात यूनिट के सेक्रेटरी बने। 2006 में राज्यसभा के सदस्य बने। 2014 में राजकोट की वेस्ट सीट से विधायक बने। 2016 में गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष बने। 7 अगस्त 2016 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2017 में बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव जीता। एक बार फिर विजय रूपाणी सीएम बने। 2021 में विजय रूपाणी ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, पार्षद से मुख्यमंत्री बनने का सफर तय किया। रूपाणी जैन समाज से आते हैं और वो बीजेपी की टॉप लीडरशिप के भरोसेमंद नेता थे। गुजरात की राजनीति में विजय रूपाणी की गिनती कद्दावर नेताओं में होती थी, जिनके सरल स्वभाव के सभी कायल थे। आज भले ही विजय रूपाणी दुनिया में नहीं है, लेकिन जीते जी अपनी कार्यशैली से ऐसी लकीर खींची है कि हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। आज तक ब्यूरो। हम सीधे आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता अशोक सिंघल के पास। अशोक जी, एक तो आप एयरपोर्ट पर हैं, इसीलिए आपसे उन स्पेशल विमानों की भी बात मैं करना चाहूंगी जिनको आज चलाया जा रहा है, ताकि अगर कोई लोग यहां पर हों जिन्हें जाने की आवश्यकता हो, दिल्ली या मुंबई 2 शहरों की तरफ बताया जा रहा है निकलेंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री के अहमदाबाद आने के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है अभी? देखो श्वेता, खबर आई है अभी कल प्रधानमंत्री अहमदाबाद आकर के घायलों से हॉस्पिटल में मिलने जाएंगे, उनका हाल चाल जानेंगे। और जो एक सर्वाइवर है, जो ब्रिटिश नागरिक कहा जा रहा है मूल का, उनसे भी वो मिल सकते हैं, क्योंकि एक ही सर्वाइवर कहा गया कि एक सर्वाइवर है जो कि बचा है और घायल है।
रमेश विश्वास कुमार उनका नाम है, उनसे भी प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं और बातचीत करेंगे पूरे घटना को लेकर के। और आज गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे, घायलों से मुलाकात की थी और प्रधानमंत्री कल सुबह अहमदाबाद पहुंचेंगे और वहां से सीधा हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन बात हो रही है कि जो राहत कार्य है श्वेता, तमाम एजेंसीज, तमाम जो सुरक्षा के लोग हैं वो सब लगे हुए थे, चाहे एनडीआरएफ हो, बीएसएफ हो, गुजरात पुलिस के लोग हो, फायर ब्रिगेड के लोग हो, तमाम लोगों ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लोगों को निकाला, उनकी डेड बॉडीज को निकाला, जो घायल थे उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। तो तमाम लोगों के कोऑर्डिनेशन के बाद ये कामयाबी मिली उनको, घायलों को ठीक समय पर हॉस्पिटल पहुंचा करके उनका इलाज करवाने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री कल पहुंचेंगे यहाँ पर और घायलों से मुलाकात करेंगे, सांत्वना देंगे। लेकिन ये पूरी घटना श्वेता अगर बात की जाए, पूरी दुनिया भर से दुख प्रकट किया जा रहा है, संवेदना व्यक्त की जा रही है। दुनिया के हर कोने से हर नेता ने इस घटना को लेकर के संवेदना व्यक्त की है और स्पेशल फ्लाइटों की जहां तक बात की जा रही थी, स्पेशल फ्लाइटें शुरू की गई हैं ताकि परिजनों को यहाँ पे लाया जा सके, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, दूसरे क्षेत्रों से जो जिनके परिजन इस प्लेन में थे और जो घटना में मारे गए हैं और कुछ घायल हुए हैं जो उनके भी लोग हैं। और तमाम लोगों को ट्रेन भी शुरू की गई है ताकि ट्रेन के माध्यम से भी लोगों को जहां पहुंचना हो वहां पहुंचाया जा सके। कंट्रोल रूम स्थापित किए गए, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। श्वेता, इस पैमाने पर एक हादसा होगा ऐसे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसी दुर्घटना होगी कोई सोच नहीं सकता है। हर तरफ जो बर्बादी है उसे देखकर इस दुर्घटना के पैमाने का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे संवाददाता ब्रिजेश दोषी की यह रिपोर्ट देखिए। अभी भी जो है टेबल पे थालियां लगी हुई हैं, ये दिखाती है कि उस वक्त क्या हालात थे। यहाँ पे लोग खाना खा रहे थे, खाने का निवाला उनके मुंह में था और उस वक्त जो है प्लेन यहाँ पे गिरा और उसके बाद क्या स्थिति हुई होगी, क्या भगदड़ मची होगी, किस तरह से लोगों को यहाँ के बाहर निकाला गया होगा। और जो हालात यहाँ पे है वो दिखा रहे हैं कि लोगों की स्थिति क्या हुई होगी। शीशे जो है पूरी तरह से टूट चुके हैं और उसके अलावा जो है वो बात की जाए तो पूरा जो इलाका है, जो मेस का जो रूम है वो मलबे में कन्वर्ट हो चुका है। जिस तरह से हम बात करें तो जो रूम है वो रूम में जहाँ पे यहाँ पे जो प्लेन का आगे का पार्ट गिरा था वो तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहीं पे जो है वो प्लेन गिरा और वो स्थिति देखिए, ये पूरा मलबे में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। ये पूरा पार्ट मैस का, यहाँ पे ही जो थे वो लोग खाना खा रहे थे, इनमें कुछ इंटर्न डॉक्टर्स थे जो यहाँ पे थे और उनका खाना अभी भी जो है यहीं पर है। तो ये स्थिति बयां करती है कि कैसी हालत होगी, उस वक्त क्या हुआ होगा और कैसे लोगों को यहाँ से जो है वो बचाया गया होगा, क्या रेस्क्यू किया होगा, किस तरह से उनको ले जाया गया होगा। ये जो स्थिति दिखा रही है वो जो स्थिति है वो साफ तौर पे बता रही है कि ये हादसे में कैसी स्थिति हुई होगी। यहाँ पे लोगों को पास जब वो खाना खा रहे होंगे और अचानक यहाँ पे जो है प्लेन का कोई हिस्सा उनके ऊपर गिरता है और इस मैस में वो हिस्सा गिरा। उसके बाद जो है वो जस का तस खाना छोड़ के कुछ लोग भागे, कुछ को खाना छोड़ने का भी वक्त नहीं मिला और उनको जान गंवानी पड़ी। कितने लोगों की जान गई वो आंकड़ा जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है। ना बीजे मेडिकल की ओर से ना ही ऑफिसर्स की ओर से कोई आंकड़ा कहा गया है कि कितने डॉक्टर्स थे। जो सूची आई उसमें 30 से ज्यादा डॉक्टर्स के नाम थे जिनको इलाज के लिए ले जाया गया। अब उनमें से कितने जिंदा है, कितनों का इलाज चल रहा है, वो जानकारी अभी तक जो है सामने नहीं आ पाई है। तो ये आपने रिपोर्ट देखी है। यहाँ पर भी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, चूंकि हॉस्टल का एरिया है, कई जगह मुझे जली हुई बाइक्स, किताबें, वो सारी चीजें दिख रही हैं। लेकिन सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे। आपको दिखाते हैं रनवे नंबर 23 की ये स्टोरी। अहमदाबाद के रनवे नंबर 23 पर क्या हुआ? क्यों उड़ान भरते ही 2 मिनट में क्रैश हो गया विमान? जो बोइंग पहले कभी क्रैश नहीं हुआ वो अहमदाबाद में कैसे क्रैश हो गया? क्या पायलट ने बड़ी गलती कर दी या फिर विमान में कोई खराबी आ गई? अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 के क्रैश होने की इनसाइड स्टोरी। एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान जो एक बड़ा एयरक्राफ्ट है और हवाई सफर के लिए सबसे सुरक्षित भी माना जाता है, क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई विमान दुनिया में कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 8 मिनट के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है कि हाहाकार मच जाता है।
गुरुवार दोपहर 1:30 पर टेक ऑफ से पहले रनवे के बीच में था, अहमदाबाद के रनवे नंबर 23 पर। सैटेलाइट इमेज के आधार पर 1:30 पर प्लेन रनवे के आखिरी हिस्से में था, यानी अब प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, समुद्र तल से 625 फीट ऊपर प्लेन ने अपना सिग्नल खो दिया। एयरपोर्ट समुद्र तल से करीब 200 फीट ऊपर है, यानी प्लेन एयरपोर्ट से करीब 400 फीट ऊपर रहता है, या फिर ये कहें कि प्लेन एयरपोर्ट से करीब 400 फीट ऊपर तक उड़ा। करीब 8 मिनट तक प्लेन का सिग्नल एक्टिव रहा और 1:40 पर प्लेन क्रैश हो गया। अगर इसकी वर्टिकल स्पीड देखें तो प्लेन 400 फीट प्रति मिनट की स्पीड से नीचे गिर रहा था। इस दौरान पायलट के पास कुछ करने के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं था। जब जहाज टेक ऑफ करता है, इट इज टेकिंग ऑफ विद मैक्सिमम फ्यूल। जो हमें लग रहा है दैट सून एन एयरक्राफ्ट जो टेक ऑफ के बाद क्रैश कर रहा है, देयर हैज बीन सम मिसकैलकुलेशन ऑन द लोड फैक्टर। Incorrect load factor calculation can cause this kind of a problem shortly after takeoff. उसका also landing gear ठीक से close नहीं हुआ. One of the wheels was stuck to a small building. As we are getting to know, one of the wheels that has got stuck. तो इसका मतलब ये है there was some kind of an imbalance. There is a weight and balance problem. ये proper checks करे जाते हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया के इस विमान को 8200 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस रखने वाले कैप्टन सुमित सभरवाल उड़ा रहे थे। विमान के फर्स्ट फ्लाइट ऑफिसर थे क्लाइव कुंदर, जिन्हें 1100 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। 10 केबिन क्रू और 232 यात्रियों के साथ उड़े विमान ने टेक ऑफ करते ही मे डे कॉल दी। मे डे शब्द का इस्तेमाल डिस्ट्रेस कॉल में किया जाता है। जान लें कि इसका मतलब ये होता है कि विमान और यात्रियों की जान संकट में है। ऐसे में उस विमान को आपातकालीन मदद की जरूरत है, इसलिए पायलट को इमरजेंसी स्थिति में मे डे शब्द बोलने के लिए कहा जाता है। इस विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे और इस तरह एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। आज तक ब्यूरो। कुछ देर पहले ब्रिटिश एम्बेसी के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए थे। सब असल में यहाँ पर अभी डीएनए टेस्टिंग के बाद आगे पता चल पाएगा इस स्थिति में वो बॉडीज हैं जिन्हें निकाला गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो अग्निशमन के कर्मी हैं उनका काम जारी है। अभी भी रह रह कर आग धधक उठती है, आग की लपटें उठती हैं और इसीलिए इसे बुझाने का काम चल रहा है। ये एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को एक बार बता दूं कि जिस तरफ कैमरा हमारा इस समय पॉइंट कर रहा है उस ओर आकर विमान का पिछला हिस्सा लगा था और पीछे का हिस्सा हमने पूरा विस्तार से आपको दिखाया था। इस हिस्से को आप थोड़ा झुलसा हुआ देखेंगे और सामने के जितने भी ये इमारत हैं उन सबको क्षतिग्रस्त आप इस समय देख रहे हैं। नीचे जितने भी लोग चल रहे थे बताया जा रहा है कि उन सबको अस्पताल ले जाना पड़ा है, कुछ की स्पॉट डेथ की भी बात हो रही है। और आगे जब घसीटता हुआ ये पूरा विमान गया है तो आप ये जले हुए सारे बिल्डिंग्स को यहाँ पर देख रहे हैं। तो लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन इस समय एक ब्रेक का वक्त हो चला है। आप देखते रहिए आज तक।